चल हार गया मैं तो यार तेरे साथ तो मैं भी तो हार गया। सक्सेस का मतलब सिर्फ नीट का एग्जाम ही क्वालिफाई करना नहीं होता। आसान नहीं होता कि 720 में से आप 500 नंबर भी बहुत आसानी से ले आओ। ये सबकी बस की बात नहीं है इतने नंबर भी लाना। खूब मेहनत करते हैं, कोई गलती भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो शायद बाउंड्री पे अटक जाते हैं। आप गिव अप ना करें। अगर आपको ड्रॉप लेना है, नथिंग इज परमानेंट। चल हार गया मैं तो यार तेरे साथ तो मैं भी तो हार गया। तू हार गया तो मैं भी हार गया भाई, क्योंकि मेहनत तो मैंने भी उतना ही की थी जितनी आपने की थी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना था। सबसे पहली बात वो आपने 100% किया कि नहीं किया, इसको पहले एनालिसिस करते हैं कि हमारे हाथ में क्या था। जैसा नीट का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। सक्सेस का मतलब सिर्फ नीट का एग्जाम ही क्वालिफाई करना नहीं होता है। सक्सेस का मतलब है कि आपने लड़ना सीख लिया, आपने मेहनत करना सीख लिया। हालांकि ये बातें आपको बहुत बेकार लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि सर आप सहानुभूति दे रहे हो, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है कि वो सारी मेहनत, वो सारा पेशेंस, वो सारा टाइम मैनेजमेंट का स्किल, वो प्रेशर झेलना, वो सारी चीज आपको लाइफ में आगे काम आएगी। अगर आप अपने अपना 100% नहीं दिया है तो फिर तो प्रॉब्लम तो है ना यार, प्रॉब्लम तो है ना। यहाँ तो टॉप 10 12 15% के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है। अब सभी बच्चों के नंबर आ रहे होंगे, मान लो 550 500 520 480। आपने मेहनत भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उस थोड़े से नंबर की वजह से रह रहे हो तो आप सिर्फ अकेले नहीं हो। सबसे पहली बात ये समझो, बहुत सारे बच्चे हैं, और वो सभी बच्चे जितने ने भी 500 नंबर लाए हैं, ये आसान नहीं होता कि 720 में से आप 500 नंबर भी बहुत आसानी से ले आओ। ये सबकी बस की बात नहीं है इतने नंबर भी लाना। तो अगर आपने इतने नंबर लाए हैं तो आप काबिल हैं, और काबिल हैं तो लाइफ में अच्छा जरूर करेंगे यार। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम खराब हो गया तो लाइफ खत्म हो जाती है, या लाइफ में आप किसी लायक नहीं है। मतलब मुझे प्रॉब्लम इस बात से है यार, बच्चा एक एग्जाम खराब होने की वजह से ये समझता है कि मेरी लाइफ किसी काम की नहीं है, मैं एग्जाम हार गया, मैं अब क्या करूं, मैं नालायक हूं, घर वालों के ताने अलग, और मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कहने नहीं आया हूं कि आप नीट ही करिए, अगले साल नीट करिए, कोई बात नहीं, आपके 500 आएंगे तो अगली बार 650 आ जाएंगे। मैं ये कहने नहीं हूं, मैं ये कहने आया हूं कि परेशान होना बंद करो। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की रियलिटी को, डेटा को समझो, और लाइफ ऐसे ही है, लाइफ इसी तरीके से चलता है। कुछ बच्चों का सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है, कुछ बच्चे अपनी गलती की वजह से, थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट की वजह से, बाकी की स्किल की वजह से, बहुत मेहनत करने के बाद थोड़े थोड़े किसी गलती की वजह से, या कुछ बच्चे खूब मेहनत करते हैं, कोई गलती भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो शायद बाउंड्री पे अटक जाते हैं। लेकिन जो बाउंड्री पे भी अटकते हैं ना, वो लाइफ में अच्छा करते हैं भाई आगे। तो बस यही कहना चाहूंगा कि अपने मेहनत पे भरोसा करो, उसका रिजल्ट आज नहीं, किसी फॉर्म में तुमको कभी ना कभी मिलेगा जरूर। ठीक है ना, और मिलेगा, जरूर मिलेगा। अभी नहीं मिला तो कभी मिलेगा। और मजबूत बने, आप गिव अप ना करें। तो इसलिए इतना मेहनत किया था हमने। अब इतना मेहनत करने के बाद तुम ऐसी बातें करोगे गिव अप करने वाली, हम हार गए, हम टूट गए, हम ये हो गए, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो इतनी ज्यादा हमने मेहनत इसलिए करी थी कि हम मजबूत बने, हम फाइटर बने, हम लड़ने वाले बने, हम मैदान छोड़ के भागने वाले ना बने। सिर्फ नीट निकालना हमारा मकसद नहीं था। सक्सेस का मतलब सिर्फ नीट नहीं होता। अगर नीट निकल गया तो आप लाइफ में ऐसा नहीं है कि गॉड बन जाएंगे, इंसान ही रहेंगे। और नीट नहीं निकला तो भी आप ऐसा नहीं है कि आप है मतलब बेकार इंसान और फेलियर बन जाएंगे। नहीं, फिर आप इंसान ही रहेंगे। टाइम के साथ आपका मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका चीजें आपको काम आएगा। ठीक है, तो लाइफ में आगे जो भी डिसीजन लेना, अपने थोड़े से 2 4 साल आगे पीछे सोच के लेना। नीट इज नॉट द एंड, है ना, नीट ही सब कुछ नहीं है। और पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का मतलब ये नहीं है कि आप नीट निकाल के पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज जिससे आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हैं। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो अगले 4 साल का प्लस माइनस सोच के ही लीजिएगा, बैकअप प्लान बना के लीजिएगा। ठीक है, इन सारी चीजों को सोच के लीजिएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो सुनो, मैं कंक्लूड करता हूं सारी बातों को। भाई ऐसा है कि मैंने ही आप सबको पढ़ाया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। जब बच्चा सक्सेसफुल होता है तब भी, बच्चा नहीं सक्सेसफुल होता है तो भी। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते मैं यही कहूंगा कि देख भाई, मेहनत करना ही हमारे हाथ में था, उसमें हमने कंजूसी नहीं करी। हर एंड पे जितना हो सकता था वो सारी मेहनत करी है। ठीक है, तो भाई पूरे साल आपको
मेहनत करना सिखाया है, लड़ना सिखाया है, फाइट करना सिखाया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एक एग्जाम से बस हार मान जाए। सिर्फ नीट निकालना हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद था फाइटर बनना, गिव अप ना करना और इसी हिम्मत के साथ लाइफ को आगे मैनेज करना। ये सच्चाई है कि भाई मेरे जो थोड़े बहुत या कुछ नंबर से रह जाते हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो लाइफ में अच्छा नहीं करेंगे। ये भी सच है, मानो इस बात को। एक ही लाइन में बोलता हूं हमेशा, नथिंग इज परमानेंट। जो सक्सेस मिल गया वो सक्सेस भी परमानेंट नहीं रहेगा और जो आपको फेलियर टेम्पररी मिला वो भी परमानेंट नहीं रहेगा। ये भी सच है कहीं ना कहीं। और बहुत स्ट्रांग मेंटेलिटी से आगे बढ़ो, एक स्ट्रांग इंसान की तरह, है ना। हम बहुत मेहनत किए हैं तो ये मेहनत हमें काम आएगा। एकदम फाइटर की तरह, लड़ाकू की तरह आगे बढ़िए, ठीक है। और यस, नथिंग इज परमानेंट। ज्यादा पैनिकनेस हो, ज्यादा एंजाइटी हो, ज्यादा घबराहट हो तो ये स्टेटमेंट याद रखना, नथिंग इज परमानेंट।